बिजली के महंगे बिल और आईपीपीज की कैपेसिटी अदायगियों का मामला इस वक्त अवाम और कारोबारी तबके का सबसे बड़ा मसला बन गया है। जहां एक तरफ अवाम को रिलीफ देने के लिए सियासी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कारोबारी तबके ने कैपेसिटी अदायगियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने आज इस हवाले से ऐलान किया है कि वो 40 आईपीपीज के मालकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन से तवानाई के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त कर दी है। क्या चीन पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को तस्लीम करेगा? इस समेत दीगर मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस दिन से हुकूमत ने बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफा किया है, बेस टैरिफ में औसतन 7 रुपए का इजाफा किया है, तब से तनकीद इस हवाले से भी हो रही है कि बिजली की कीमतें अनअफोर्डेबल हो गई हैं। लेकिन साथ साथ में जो आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद हो रही है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, सियासी रहनुमा हो। इस वक्त जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। कल आपने देखा कि साबिक जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एजाज गौहर साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। तो इस वक्त आपको नजर क्या आ रहा है कि जो प्रेशर है वो चाइनीज आईपीपीज के हवाले से है कि उनसे रीनेगोशिएट किया जाए, हुकूमती जो आईपीपीज हैं वो हदफ है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। इनिशियली आपको पता है कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात है ये आज तो हुई नहीं है। इसके ऊपर 2 से 3 माह से मुसलसल आप देखिए मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने की खबरें की हैं, आपके ग्रुप ने की हैं इसके ऊपर खबरें। तो ये फिर अचानक ये जो एक मसला खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं वो अब बात कर रहे हैं मेरे ऊपर और आपके ऊपर एज अ रेजिडेंशियल कंज्यूमर हमारे लिए तो बिजली कीमतों में इजाफा हुआ। अनलाइक अस, ये जो इंडस्ट्री है इसको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 150 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज दिया। हमारी बिजली की कीमतें 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ी हैं और इनकी जो बिजली की कीमतें इंडस्ट्री की वो 7 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट कम हुई हैं। तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि आईपीपीज की भी बात हो रही है, चाइना की भी बात हो रही है। इनिशियली लग ऐसे रहा था कि जो ये पब्लिक एक मोमेंटम बनाया गया उसका जो डायरेक्शन थी उसकी वो टूवर्ड्स चाइना थी। फिर ड्यूरिंग दिस कैंपेन हम लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि जो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म अगर होना चाहिए तो गवर्नमेंट पे होना चाहिए, जिसके अपने प्लांट्स हैं और 52% या मोर देन हाफ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट की है और जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं जिसमें आइडल कैपेसिटी की भी और डेट की भी, उसका जो मेजॉरिटी शेयर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शेयर उसका गवर्नमेंट को जा रहा है, उसके बाद चाइना को जा रहा है। तो जो स्कोप था उस चीज़ का वो ब्रॉडर हो गया और अब राइटफुली जो चीज़ हो रही है वो फोकस मोर देन चाइना पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स और गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं वो उसकी तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ द टाइम, अगर हुकूमत ये समझती है कि इसको ठीक होना चाहिए, जो हम सब समझते हैं इसको ठीक होना चाहिए। ख़ास तौर पर शहजाद साहब जो मोहम्मद अली कमेटी की रिपोर्ट थी मार्च 2020 की, उसमें इन तमाम चीज़ों के मसाइल का हल भी बताया गया और उन जो मसले हैं वो भी बताए गए हैं। तो अगर किसी की नीयत ठीक होती, इस अरसा में 4 हुकूमतें थीं, पहले पीटीए की गवर्नमेंट थी, फिर पीडीएम आई, फिर केयर टेकर्स आए जिसका निगरान वज़ीर आज़म साहब खुद हिस्सा थे, गौहर साहब हिस्सा थे, और फिर चौथी हुकूमत फिर पीडीएम 2 आ गई है। तो कोई ना कोई तो इसके ऊपर बात कर लेता है ना, कोई ना कोई तो उस रिपोर्ट को खोल लेता। अच्छा, एक तो ये मसला आपने जो बताया कि जो हुकूमत के अपने आईपीपीज हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी उनको बहुत बड़ी तादाद में जारी हैं, लेकिन जो चाइना वाला इशू है ये भी दीगर हुकूमतों में ज़ेर बहस रहा है। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसके बाद उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने भी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, बतौर स्टेट भी की, लेकिन फ्रूटफुल नहीं था। और अब अपने बैक टू बैक 2 स्टोरीज़ की जिसमें आपने ये बताया है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बैकग्राउंड जो ब्रीफिंग्स दी गई उसमें जो चाइनीज़ पावर कंपनीज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि हम अपनी आइडल कैपेसिटी या जो रेट ऑफ रिटर्न है उस पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान जाकर कन्विंस करके जो बैंक से लोन लिया हुआ है, चाइनीज़ बैंक से लोन लिया हुआ है, उसको रीस्ट्रक्चर करवाना चाहती है तो ये उन बैंक्स का सवाबदीद है। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हमने इसकी दरख्वास्त तो कर दी है, तो क्या वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है? शहजाद साहब, जो चाइनीज़ वे ऑफ वर्किंग है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो उनका एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को रन थ्रू करते हैं। इवन कि अगर कोई रिक्वेस्ट जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनके लेवल पे भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना के लेवल पे भी हो, तो उसको नीचे ट्रांसमिट होते हुए उसके ऊपर वो पूरा एक उनका रेगुलर प्रोसेस होता है, उसको वो रन करते हैं, उसमें टाइम लगता है। बाकायदा दरख्वास्त तो हमारे वज़ीर ख़जाना ने और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर, उन्होंने कर दी है और डेफिनेटली चाइनीज़ ने उसका नोट भी ले लिया होगा।
और हो सकता है कि कोई वर्किंग ग्रुप भी बन जाए इसके हवाले से, जो ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी कन्वर्जन ऑन लोकल कोल, वो एक अलग टॉपिक है, वो होता है या नहीं होता, बट कोई इसके ऊपर शायद डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। आपने सही कहा, मेरी जो इन चाइनीज़ से मुलाकातें हुई हैं, एक ही मुलाकात उनसे हुई थी जिसमें इन कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, तमाम के जो मेजर कंपनीज़ हैं वो मौजूद थे। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह की हैं और उनकी बातों में वज़न है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए थे, हमने चाइनीज़ कंपनीज, जो चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कर्ज लेके लगाए थे। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उन बैंक्स के साथ जाके बात कर ले, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने की है जाके, साइनोशोर के साथ भी की, जिसने इस डेट को गारंटी किया है, और बाकी इन्होंने गालिबन चाइना डेवलपमेंट बैंक से भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा जी हमें एज अ कंपनी इतराज़ नहीं हो सकता, ये जो लेंडर है और जो फाइनल जिसने गारंटी दी है रीपेमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो अगर तय कर ले तो हम इस पर ठीक है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रियल रिलीफ मिलना है, ये अगर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, अगर होती है तो शहजाद साहब ये अपफ्रंट रिलीफ है, बाद में उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कुछ अर्सा पहले जब पहली दफ़ा इस प्रपोजल को रिपोर्ट किया था, जो ओरिजिनल प्रपोजल था डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला, एनर्जी वाला, उसमें $1.3 बिलियन एक्स्ट्रा पेमेंट जानी थी 5 साल के बाद। तो अगर 8 साल की एक्सटेंशन होती है, 5 ही होते, वो तो हमें उसमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ स्प्रेड हो जाती है, ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। जहाँ पे बेनिफिट होगा और चाइनीज़ कंपनीज वो तैयार नहीं है, वो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स है जिसमें टेक और पे वाली जो क्लॉज है, डॉलर इंडेक्स्ड उनको पेमेंट है, टैरिफ डॉलर इंडेक्स्ड है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो वो कंपनियां कह रही हैं कि हम खोलने को तैयार नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान अगर समझती है कि ये पॉलिसी गलत थी, एक नई पॉलिसी ले आए, नए टेंडर्स फ्लोट कर दे, देख लें कितने इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते हैं। साथ ही जो एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की और बड़े सरकास्टिकली उन्होंने कही कि आपके जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी होनी चाहिए। तो जो पहले सरमायाकारी पाकिस्तान में आई हुई है, 10 साल बाद आप आके हमें कह रहे हैं कि इसको रीओपन करो, तो ये नहीं हो सकता। सही। लेकिन हाँ, उसमें शहजाद साहब एक बात उन्होंने कही थी, ये चीज़ भी अगर वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ तय कर ले तो वो उनकी मर्जी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की।